में आपका स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर लो ब्लड प्रेशर, इसको अंग्रेजी में हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। प्राय इसकी दवाइयाँ बहुत कम हैं और बीपी लो होने पर स्थिति खराब होती है। मैं इसकी खास दवाइयाँ बताता हूँ और एक मैं आपको घरेलू प्रयोग भी बताऊँगा जो बड़ा ज़बरदस्त है। कोनियम शरीर की बुढ़ापे के अंदर ग्लैंड्स सूख जाते हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है और रक्त की गति भी कमज़ोर हो जाती है। मस्तिष्क में खून नहीं पहुंचता, इसलिए चक्कर भी आते हैं, तो कोनियम से ठीक हो जाते हैं। मस्तिष्क में खून की कमी भी हो जाती है, उसमें भी इससे आराम मिलता है और इस वजह से मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। बूढ़े व्यक्तियों में कमजोरी के कारण भी लो ब्लड प्रेशर में ये उत्तम औषधि है। कोनियम 200 याद रखिए, इसका बार बार प्रयोग ना करें। शरीर बहुत कमज़ोर, टांगे से चल नहीं सकता, हाथ कांपे, ये इसके खास लक्षण है। अगली दवा है एबिस नाइग्रा 30 पोटेंसी। डॉक्टर बोरिक लिखते हैं कि इस औषधि से हृदय की गति मंद होती है, रोगी हाँफता है, खाने के बाद तबीयत बिगड़ जाती है, दिल गिरा गिरा सा रहता है लो ब्लड प्रेशर में। तो एबिस नाइग्रा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए। अगली दवा जो है ये बड़ी खास दवा है, इसका नाम है डिजिटेलिस 3 पोटेंसी या 30 पोटेंसी। दिल के रोगों में दिल की कोई भी शिकायत हो तो इस औषधि की तरफ ध्यान जाता है। एलोपैथिक में इस औषधि का प्रयोग होता है। होम्योपैथिक में भी लो ब्लड प्रेशर में इसकी निम्न शक्ति यानी कि कम शक्ति बहुत प्रयोग में आती है। नाड़ी कमज़ोर, अनियमित हो, बहुत ही अधिक नाड़ी धीमी हो, बिस्तर में कहीं सोत हो, रोगी हाँफता हो, ऐसा लगे कि सांस पूरी तरह नहीं आ रहा, गहरा सांस लेने की इच्छा बनी रहती है, ऐसे लो ब्लड प्रेशर के अंदर इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके मुख्य लक्षण हैं बहुत कमज़ोर, धीमी नाड़ी, कभी कभी लगे कि नाड़ी ठहर गई है, कमज़ोर नाड़ी के होते हुए भी जरा सी हरकत से नाड़ी तेज चलने लगती है। तो इस दवा को डिजिटेलिस को देने के लिए ये लक्षण हो तो डिजिटेलिस दे सकते हैं 3 पोटेंसी के अंदर, अथवा डिजिटेलिस का मदर टिंचर भी योग्य डॉक्टर से पूछ करके दे सकते हैं लो ब्लड प्रेशर में। लेकिन इसका जो मुख्य लक्षण है नाड़ी एकदम कमज़ोर होना, यहाँ तक भी मैंने कई रोगियों को दिया है जिनकी नाड़ी की गति 40 तक की आ गई। ऐसे में बेहोशी सी की स्थिति होती है, तो आपको रिस्क नहीं लेनी। ये दवा उस तक को भी ठीक करती है, लेकिन अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। अगली दवा कैमोमिला 6 पोटेंसी। ये भी डिजिटेलिस की तरह नाड़ी बहुत धीमी होती है और तेज़ हरकत से जीने पर चढ़ने उतरने से धड़कन, घबराहट होती, रोगी हाँफने लगता है, हृदय की धड़कन, वात रोग भी साथ में अगर है तो कैलमिया 6 पोटेंसी, पहले मैं कैमोमिला बोल गया गलती से, सॉरी, कैलमिया 6 पोटेंसी दिन में 3 बार देने से आराम मिल जाता है। लो ब्लड प्रेशर हो तो ये दवा सबसे अच्छा काम करती है, कैलमिया। अगली दवा जेल्सिमियम, ये कमजोरी की दवा है 30 पोटेंसी में। सुस्ती, आलस्य, बेपरवाही, अपनी बीमारी के प्रति लापरवाह, लो ब्लड प्रेशर, सिर की गुद्दी के पीछे से चक्कर उठते हैं,
ये गर्दन है, इसके पीछे से दर्द होना या चक्कर उठना, हृदय की धड़कन हाँफना, लो ब्लड प्रेशर, सिर की गुद्दी के पीछे से चक्कर या दर्द, सिर भारी हो, आंखें पलकें भारी हो, कनपट्टियों में दर्द हो, चक्कर कानों तक चलकर पहुँचे, ऐसा लगे कि अगर रोगी हरकत नहीं करेगा तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा, ये जैल्सीमिया का खास लक्षण है। रोगी सोचता है कि मैं अगर कुछ हिला डुला नहीं तो मेरी धड़कन बंद हो जाएगी। अगर ये लक्षण मिलता है तो ये दवा लो ब्लड प्रेशर की नंबर 1 की दवा हो जाएगी। जैल्सीमिया के रोगी की नाड़ी भी धीमी होती है, जरा सी हरकत से तेज हो जाती है, फिर धीमी हो जाती है। अगली दवा है कैलकारिया फास्ट बायोकेमिक 3X। शक्तिहीन, निस्सत्व, ये थके मांदे मरीज या ऐसे युवक जो झट लंबे बढ़ते जाते हैं, ऐसों के लो ब्लड प्रेशर के लिए कैलकारिया फास्ट 3X बार बार देना चाहिए 1-1 घंटे से। अगली दवा रेडियम 12 या 30 पोटेंसी। लो ब्लड प्रेशर में चक्कर आते हों, सारे शरीर में दर्द होता हो, बेचैनी हो, चलने फिरने से आराम मिलता हो और सिर के पीछे, सिर की चोटी पर सिर का भारी रहना, अगर ये लक्षण है तो रेडियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार दे सकते हैं। सेफ दवा है। अगली दवा कैक्टस ग्लोंडीफ्लोरस मदर टिंचर। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त दवा लो ब्लड प्रेशर की, जिनके घर में लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम कैक्टस ग्लैंडीफ्लोरस का मदर टिंचर की 30 ml की शीशी तो घर पे रखें ही रखें। लो ब्लड प्रेशर में ये भी अच्छी होती है। रोगी चित उदास चुपचाप रहता, मिजाज बिगड़ा परेशान रहता है, खाने का समय निकल जाए तो फिर सिर दर्द होने लगता है, माथे पर बोझ सा बना रहता है, ऐसा लगता है मानो सिर चिमटे से जकड़ा गया हो। इसका एक ये लक्षण जो खास है वो ये है कि रोगी को यूँ फीलिंग होती है कि उसको शरीर को कसा जा रहा है, लोहे के तारों से जकड़ा जा रहा है। तो कैक्टस ग्लैंडीफ्लोरस ये ठूहर से बनी हुई दवा है और बिल्कुल सेफ दवा है। इसके 15-20 बूंद आधी घंटा में देने से रोगी का लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अगली दवा है एवेना सेटाइवा मदर टिंचर। इस औषधि के 10-20 बूंद दिन में 3-4 बार देने से दिमाग को ताकत मिलती है और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अगली दवा है क्रेटिगस मूल अर्क। ये भी दिन में 5-4 दफ़े देने से 15-15 बूंद देने से बीपी लो हो या हाई हो रोगी को आराम मिल जाता है। अब मैं एक जो नुस्खा आपको दे रहा हूँ, ये नुस्खा अनुभूत है। अनुभूत का मतलब आजमाया हुआ है। आप लिखना चाहो लिख लो। देखो सौंफ आधा भुना हुआ, सौंफ आधा भुना हुआ आधा तोला, गुलाब के फूल आधा तोला, बंद फसे के फूल आधा तोला, कलवंजी के बीज आधा तोला, बादाम की छिलके रहित गिरी 1 तोला, छोटी इलायची के दाने आधे तोला और ये मिश्री 2 तोला, सौंफ भुनी हुई आधा तोला, गुलाब के फूल आधा तोला, बनपसे के फूल आधा तोला, कलौंजी के बीज आधा तोला और बादाम के छिलके रहित गिरी 1 तोला, छोटी इलायची के दाने आधे तोला और ये
ताल मिश्री लिखी है 2 तोला। आप तो मिश्री डाल दें, कोई बात नहीं, ये कलर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इनको पीस करके और मिला करके और डिब्बे में रख लें। 1 छोटा चम्मच चाय वाला मुंह में डाल के ऊपर दूध पिएं दोनों टाइम गाय का, और पौष्टिक खाना खिलाएं। लो ब्लड प्रेशर की 1 महीने में जाता रहेगा। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि लो ब्लड प्रेशर वालों को अगर ये 1 महीना आप खिलाओ तो उसको लो ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। ये इतना अनुभूत है। और बाकी मैं जो 9 मिनट में जितने नुस्खे बताए हैं ना, उन सब के ऊपर ये एक ही नुस्खा बहुत भारी पड़ता है और कौड़ियों का है। आप इसको कर लीजिए। परिवार में जहाँ भी लो ब्लड प्रेशर का रोगी है, कितना प्यारा नुस्खा दिया है। आहा, सौंफ आधा भुना हुआ आधा तोला, गुलाब के फूल आधा तोला, बनपसे के फूल आधा तोला, कलौंजी के बीज आधा तोला, बादाम की छिलके रहित गिरी 1 तोला, छोटी इलायची के दाने आधे तोला, और ये मिश्री 2 तोला। इन सब का पाउडर बना के और आधा आधा 1-1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध से 1 महीना अगर कोई रोगी खा लेगा तो उसको लो ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।